Don't use mobile phone while driving. Don't drink and drive. Ensure pedestrian safety. Wear a mask. Be the better guy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के केवड़िया में देश के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को हमारे आर्म्ड फोर्स पर बहुत गर्व है। उनका साहस अनूठा है। भारतीय सेना को भविष्य की ताकत के रूप में विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना होगा। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने उन हथियारों को भी देखा जो स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने हर उस छोटे बड़े हथियार को बारीकी से देखा। कमांडर्स से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी में जवानों से हथियारों की खूबियां और इसका इस्तेमाल किन हालातों में किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी ली। इन तस्वीरों से एक बात तो साफ है कि मौजूदा वक्त में भारत की पहली प्राथमिकता खुद के विकसित किए गए हथियारों पर ज्यादा है, जो सीधे तौर पर दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को कम करता है। पीएम मोदी ने सेना और हथियारों पर बोलते हुए कहा कि हमें नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के सैन्य और नागरिक दोनों हिस्से में मैन पावर प्लानिंग को निर्धारित करना होगा। देश अगले साल आजादी के 75 साल मनाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आर्म्ड फोर्स को शामिल किया जाएगा ताकि देश के युवा प्रेरित हो सकें। पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस में पहली बार जूनियर कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड अफसरों के शामिल करने के कदम की भी तारीफ की। देश की रक्षा प्रणाली के सर्वोच्च अफसरों और सैन्य नेतृत्व को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना महामारी और पूर्वी लद्दाख में चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने में भारतीय आर्म्ड फोर्सेस द्वारा दिखाए गए दृढ़ संकल्पों की भी तारीफ की। पीएम मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों को संबोधित किया था। रक्षा मंत्री ने सेना की तारीफ की थी और लद्दाख स्टैंड ऑफ के समय चीन की सेना की पूरी ताकत से मुकाबला करने के लिए सेना के अधिकारियों को सराहा था। केवड़िया की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री ने भविष्य में उभरते सैन्य खतरों को लेकर भी चर्चा की थी। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, नेवी प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और सेना के शीर्ष अधिकारी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।